राम राम जय राजा राम। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह वीडियो बना रहा हूं। कोरोना महामारी के कारण मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नियमों में बहुत से बदलाव किए गए थे, जैसे कि अर्जी, भोग, प्रसाद व दरखास्त न लगना। इसी विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मेहंदीपुर बालाजी आने की संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बालाजी जाने से पहले, पहुंचने के बाद और घर वापस आते समय आपको क्या करना है और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। संकट परेशानी से पीड़ित लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इन्हीं सब कार्यों पर आपका इलाज निर्भर रहेगा। और कोई विषय या बात समझ ना आने पर वीडियो में कमेंट या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा पर जाने से कई दिन पहले वैष्णव धर्म का पालन करना शुरू कर दें, जिसमें आप प्याज लहसुन का परहेज रखेंगे व दारू, मीट, मांस व अंडे का सेवन करना बिल्कुल त्याग देंगे, जिससे आपके शरीर का शुद्धिकरण बना रहेगा। ध्यान रहे, आपको अर्जी अपने घर से ही लेकर जानी है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण मंदिर प्रशासन द्वारा लड्डू, उड़द और चावल की अर्जी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई थी। अर्जी के लिए आपको यात्रा पर जाने से एक दिन पहले घर पर कुछ सामान लाकर घर के पूजा स्थान में रखना है। और यदि आपका प्लान उसी क्षण बालाजी दर्शन के लिए जाने का बना है, तब भी ये अर्जी आप साथ अवश्य लेकर जाएं। जिसका फायदा यह होता है कि जो भी आपकी मनोकामना, घर में संकट, नेगेटिविटी या प्रेत बाधा है, वह सब इस अर्जी के साथ बाबा के दरबार में पहुंच जाती है। और जरूरी नहीं कि यह अर्जी संकट से पीड़ित व्यक्ति या परिवार ही अपने घर पर रखें। जो व्यक्ति सामान्य रूप से दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार आ रहा है, उसे को भी यह अर्जी साथ लेकर आना चाहिए, जिससे उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अर्जी का सामान कुछ इस प्रकार है। एक सूखा नारियल लेना है, बजने वाला, और 1.25 मीटर लाल सूती कपड़ा। 286 रुपये नगद लें और उन्हें सूखे नारियल के साथ कपड़े में लपेट दें और 7 बार मौली या कलावे से बांध दें। साथ में एक कोरा कागज लेकर उस पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम और किस कार्य के हेतु आप बालाजी जा रहे हैं, यह सब लिखना है और कागज को नारियल लंगोट के साथ रख देना है। इस अर्जी को अपने घर के पूजा स्थान में रख देना है और बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा बालाजी महाराज, मैं आपके दरबार में इस विशेष तिथि को आपके दर्शनों के लिए आने वाला हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना है वो बोलें। संकटग्रस्त व्यक्ति विशेष ध्यान दे, बाबा से केवल यही प्रार्थना करें कि है बाबा बालाजी महाराज, कृपया करके मेरे घर में जो भी रोग, दोष, संकट, परेशानी, क्या भूत प्रेत बाधा है, उसे इस अर्जी के द्वारा अपने दरबार में ले जाएं। मैं इस विशेष तिथि को आपके दर्शनों के लिए आऊँगा या आ रहा हूँ। इसके बाद आपको 1.25 मीटर सूती सफ़ेद कपड़ा लेना है और उसमें 5 मुट्ठी साबुत चावल थोड़ी सी हल्दी से पीले करके रखने हैं। साथ में 5 रुपये का सिक्का रखना है। कपड़े को ऊपर से बांधकर पोटली बना दे और घर में किसी भी साफ सुथरे स्थान पर रख दे। यह सब सामान रखने के बाद मेहंदीपुर बालाजी यात्रा पर आने से पहले घर में झाड़ू लगाने पर जो मिट्टी इकट्ठी होती है, उसे एक थैली में डालकर रख लेना है। जो भी सामान अर्जी अपने घर पर और मंदिर के स्थान में रखा है, यह सब सामान आपको मेहंदीपुर बालाजी आने से पहले साथ लेकर आना है। अब जिस दिन आप यात्रा के लिए निकले, उसी समय आपको बाबा बालाजी महाराज के 10 रुपये की नगद दरखास्त अपने घर के मंदिर में लगानी है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, हम आपके दरबार में आने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, कृपया करके हमारी यात्रा को मंगलमय बनाएं और कोई दिक्कत परेशानी ना आन पाए। उस दिन घर से ही भोजन करके निकले व कोई भी खाने पीने का सामान घर से लेकर ना चले। घर से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं और घर से एक बार निकलने के बाद किसी भी दोस्त या परिवार वाले के घर नहीं जाना है, सीधा मेहंदीपुर बालाजी आना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और घर से ही खाने का सामान और पानी लेकर आते हो या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर बीच रास्ते में रुकते हो, तो जो सामान आपने बालाजी आने से पहले रखा था, उसके साथ जो भी संकट, परेशानी या नेगेटिविटी नारियल में कैद होकर आई थी, वह बीच में ही छूट जाएगी और बालाजी दरबार नहीं पहुंचेगी।
इसीलिए एक बार घर से निकलने के बाद आप सीधा मेहंदीपुर बालाजी रुकेंगे और घर से भोजन व पानी लेकर नहीं आएंगे, रास्ते से खरीद कर आप पानी या भोजन ले सकते हैं। अब विषय आता है कि आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद क्या करेंगे। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद आपका सर्वप्रथम कार्य है कि आप धर्मशाला या गेस्ट हाउस में सारा सामान रखकर बाबा के दरबार में 10 रुपये की नकद दरखास्त लगाने के लिए जाएंगे, जिसमें आप बाबा बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार से प्रार्थना करेंगे कि बाबा हम आपके दरबार में आ चुके हैं, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए और जिस कार्य हेतु हम आपकी शरण में आए हैं वह हमारा कार्य पूरा हो। यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप मेहंदीपुर धाम किस समय पहुंचे हैं। अगर आप रात के समय बालाजी पहुंचे हैं तो सीधे मंदिर के सामने माथा टेकने के लिए जाएंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह आप सीधे अर्जी व 10 रुपये की नकद दरखास्त लगाने के लिए जाएंगे। साथ में आप जो सामान घर से लेकर आए थे वो सामान आप अपने साथ बाबा के दरबार में लेकर जाएंगे और मिट्टी को आप मंदिर में नहीं लेकर जाएंगे, उसे मंदिर के बाहर ही थैली खोलकर डाल देंगे और बाकी के सामान को मंदिर में जमा करवा देंगे। जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो प्रथम आप बालाजी महाराज के दर्शन पाएंगे, आगे चलने पर भैरव बाबा के दर्शन पाएंगे और उसके बाद जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर प्रेतों के राजा प्रेतराज सरकार के आप दर्शन पाएंगे। प्रेतराज सरकार के पीछे दीवान सरकार का भी स्थान है, उन्हें भी शीश जरूर नवाएं। आप बाबा के दर्शन करते समय से प्रार्थना करें कि हे बाबा बालाजी महाराज, मैं आपके दरबार में अर्जी लेकर आया हूँ, कृपया करके मेरी अर्जी स्वीकार करें तथा जो भी मेरे घर में संकट, परेशानी, रोग, द्वेष व बाधाएं हैं कृपया करके उन सभी का निवारण करें। मैं आपकी शरणागति हूँ, है दिन वत्सल, दिनों पर दया करने वाले, कृपया करके मेरी अर्जी स्वीकार करें, वह इस पर जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं। कोरोना महामारी के आने के बाद वैसे तो सभी प्रकार के भोग व प्रसाद मंदिर प्रशासन द्वारा बंद कर दिए गए थे, पर जब से वैक्सीनेशन अभियान संपूर्ण हुआ है तब से बाबा का बेसन लड्डू का भोग शुरू कर दिया गया है। जिस भी भगत की इच्छा वह बाबा का लड्डू का भोग लगा सकते हैं, जो कि दुकानों पर उपलब्ध है। अगर आप किसी गुरुजी या भगत जी की संगत में आए हैं तो इस सामान को मंदिर में ना देकर उनके दरबार में जमा करवा देंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एकादशी वाले दिन अर्जी नहीं लगती है। इस सब के बाद आप श्री राम दरबार में दर्शन के लिए जाएं। वह अभी तो बाबा समाधि वाले श्री श्री 1008 गणेशपुरी जी महाराज व किशोरपुरी जी महाराज की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने और समाधि स्थल दर्शनों के लिए खुलने के बाद दर्शन के लिए भी जरूर जाएं व राम नाम का जाप करते हुए उनके समाधि की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। ऊपर 3 पहाड़ पर माता काली, पंचमुखी बालाजी महाराज और घाटे वाले बाबा के दर्शनों के लिए जरूर जाएं और दरखास्त भी जरूर लगाएं। 7 पहाड़ में पहले पहाड़ पर शेषनाग जी का मंदिर है, वहां भी जाएं और उनका पतासे का भोग लगवाएं और दूध चढ़ाएं। जैसा भी दिशा निर्देश आपको जो आपके गुरुजी या भगत जी देते हैं उन्हें मानें। कम से कम एक रात आप मेहंदीपुर बालाजी आप अवश्य रुकें और दोनों समय की आरती में जरूर शामिल हों। खास तौर पर संकटग्रस्त व्यक्ति आरती में जरूर शामिल जो और जितना हो सके दिन के कई बार बाबा के दर्शन करे और दरखास्त लगाए। अब तीसरा विषय आता है कि आपको घर जाने से पहले क्या करना है। जिस प्रकार आपने घर से बालाजी आने के बाद बाबा की दरखास्त लगाई थी उसी प्रकार जाने से पहले बाबा की दरखास्त लगानी है और बाबा बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि बाबा हम अपने घर के लिए इस निश्चित समय पर निकलेंगे, कृपया हमारी रक्षा करना। घर जाने की दरखास्त लगाने से पहले ही जलपान कर ले और दरखास्त लगाने के बाद आप कुछ भी नहीं खाए पिएंगे जब तक आप मेहंदीपुर बालाजी की सीमा पार नहीं कर लेते। घर के लिए आप कोई भी खाने पीने का सामान बालाजी से नहीं ले जाएंगे, पानी भी नहीं, और जो महाभोग प्रसाद का बालाजी मंदिर से डब्बे में मिलता है केवल वही आप घर ले जा सकते हैं। और घर पहुंचने पर भी आपको बाबा के नियमों का पालन करना है। बाबा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। संकटग्रस्त व्यक्ति चावल, उड़द, मिठाई, प्याज, लहसुन और दूसरे के घर का भोजन व पानी बिल्कुल भी ग्रहण ना करे। अगर कोई रोग से या संकट से पीड़ित सभी जगह घूम लिया हो लेकिन इलाज ना मिला हो तो वह भी दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या संपर्क कर सकता है। आपका निवारण मेहंदीपुर बालाजी महाराज की दया से जरूर होगा।
मुझे आशा है आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि किसी को इस दी गई जानकारी से खेद या कुछ शंका है, वे स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार की कई जानकारी मेहंदीपुर बालाजी यूट्यूब चैनल पर दी जाएंगी। जिन्होंने भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर भेजें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।